ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। रक्षाबंधन सावन पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस बार चंद्र ग्रहण का साया है। रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे भद्रा का ध्यान रखना जरूरी होता है, राहु काल का ध्यान रखना जरूरी होता है और इस बार ग्रहण भी पड़ रहा है तो ग्रहण का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। मन में एक असमंजस की स्थिति है, जब ग्रहण पड़ रहा है तो रक्षाबंधन कैसे मनाएं और कब मनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। ध्यान से इस वीडियो को आपको वॉच करना है, लास्ट तक पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उससे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं और सूतक में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। जब भी ग्रहण पड़ता है तो इसका राशियों पर प्रभाव पड़ता है और गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाएं ध्यान दें, जब ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक अग्नि का कोई काम नहीं करें, नहीं तो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। दीपक जलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, ये नहीं करने होते। बाल नाखून नहीं काटने होते और साथ ही सुई, कैंची और चाकू ये नहीं चलाने होते। इनका विशेष ध्यान रखना होता है। पेट पर गेरू लगाना बहुत ही जरूरी होता है और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें या धार्मिक पुस्तक पढ़ते रहें। जब ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक इन नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सवाल आता है, जब ग्रहण दिखाई दे, ग्रहण का प्रभाव हो, तभी सूतक मान्य होते हैं और तभी ग्रहण का विचार किया जाता है। 28 तारीख को सुबह के 6 बजे से लेकर के और 9:48 सुबह के 6 बजे से लेके और सुबह के 9:48 तक, यानी 3 घंटा 48 मिनट का समय है आपके पास राखी बांधने के लिए। आपके पास यही समय है राखी बांधने के लिए, उससे आगे पीछे कोई समय नहीं रहेगा, क्योंकि फिर प्रतिपदा लग जाएगी। प्रतिपदा में राखी नहीं बांधी जाती। साथ ही बात करें भद्रा की तो सुबह 28 तारीख की सुबह भद्रा नहीं रहेगी। 27 तारीख की रात को ही 9:30 बजे भद्रा समाप्त हो जाएगी, तो सुबह भद्रा का कोई विचार नहीं रहेगा। आप सुबह से ही राखी बांधें और साथ ही साथ राहु काल भी नहीं रहने वाला है। ग्रहण की बात करें तो दोस्तों आपको बता दूं, यह ग्रहण 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा सुबह के, और भारत के अंदर यह ग्रहण दिखाई देने वाला नहीं है। तो भारत के अंदर ना इसका सूतक मान्य होगा और ना ही ग्रहण का विचार रहेगा। तो इस बार रक्षाबंधन पर ग्रहण है जरूर, लेकिन भारत में उसका कोई विचार नहीं है। यह ग्रहण भारत में माना नहीं जाएगा। आप धूमधाम से यह पर्व मनाएं, लेकिन शुभ मुहूर्त में सुबह 6 बजे से लेकर के और 9:48 के बीच में ही आपको राखी का पर्व मनाना है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया। ना ग्रहण रहेगा, ना सूतक रहेंगे, ना भद्रा रहेगी और ना ही राहु काल है। पूरे विधि विधान से आप यह पर्व मनाएं। बहुत बड़ा यह पर्व होता है। तो बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधती हैं। तो पहले आप गणेश जी की राखी बांधें और उस राखी पर आप टीका लगाएं। साथ ही भाई को पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठाएं और फिर आप राखी बांधें भाई के। शुभ समय है यही, और कोई समय नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और पूरी श्रद्धा के साथ में राखी का पर्व मनाएं।